नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं कृष्ण शर्मा आपसे मुखातिब बेहतर निवेशक कैसे बने इस पे बात करने के लिए। एक बड़ी मज़ेदार बात है जो मैंने अनुभव की है दोस्तों। बेहतरीन निवेशक बनने के लिए लोग किताबें पढ़ते हैं, हर एक से पूछते हैं कैसे अच्छा निवेशक बना जाए, बाज़ार को कैसे समझा जाए, इकोनॉमी को कैसे समझा जाए, बाज़ार में अब क्या होने वाला है, लोग किस तरह से बिहेव करेंगे, इत्यादि इत्यादि। लेकिन अगर आप गौर करें, अगर आप बहुत गहराई से सोचें बेहतर निवेशक कैसे बना जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल चीज़ें निकलेंगी। बेहतर निवेशक बनने के लिए आपको चाहिए ट्रस्ट, क्योंकि जब आप निवेश करते हैं तो अपना धन, अपनी निधि दूसरों को देते हैं। पैसा जो प्राणों से प्यारा है, दूसरों को देने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ मन में भावना क्या होनी चाहिए? ट्रस्ट। और ट्रस्ट कौन करता है? आप करते हैं दोस्तों। ये चुनौती आपकी है, ये चुनौती दूसरे की नहीं है। बेहतर निवेशक बनने के लिए ट्रस्ट एक बड़ी चुनौती है। बेहतर निवेशक बनने के लिए दूसरी बात कही जाती है पेशेंस। तीसरी चीज़ क्या कहती है? डिसिप्लिन, अनुशासन। यही तो वो बातें हैं जो आपको बेहतरीन निवेशक बनाती है। आइए जरा इस साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में थोड़ी सी बात की जाए। ट्रस्ट कैसे स्थापित होता है, यह आपको तय करना है। लेकिन जब भी आप किसी व्यक्ति पे विश्वास करते हैं या अविश्वास करते हैं, तो प्रक्रिया क्या है? वो एक प्रक्रिया है जहाँ पर आप जानने की चाहते हैं कि जिस पे आप विश्वास कर रहे हैं उसका इंटेंट कैसा है, उसका करैक्टर कैसा है, वो कितना ट्रांसपेरेंट है, कॉम्पिटेंस कैसा है और कंसिस्टेंसी कैसी है। दोस्तों, ट्रस्ट एक स्वाभाविक वृत्ति है, लेकिन वो आती अनुभव से है। और किस तरह से आती है, किस तरह से वो संचालित होती है, मैं आपके सामने एक छोटा सा अनुभव बांटना चाहता हूँ। मैंने अपने 5 साल के बेटे को बुलाया अपने पास, पुराना एक्सपेरिमेंट है। बेटा, चॉकलेट्स कैसी लगती है? कहता है, पिता चॉकलेट्स बहुत अच्छी लगती है। चॉकलेट्स बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा, अगर अच्छी लगती है तो एक बात बता, तेरे को चॉकलेट्स ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए? वो हंसता है और कहता है, क्या पापा, जब आपसे कहा कि चॉकलेट्स अच्छी लगती है तो ज़्यादा ही चाहिए, कम क्यों लूँगा? उसी वक्त मैंने उसको विकल्प दिया, चुनाव दिया, 2 चॉकलेट्स अभी ले ले या 3 कल ले ले। बताइए वो क्या लेगा? जी हाँ, उसने 2 चॉकलेट्स आज ली। इसके बहुत से कारण हैं, मैं उन कारणों में अभी नहीं जाऊंगा, पर सबसे महत्वपूर्ण कारण सुनिएगा आप। जब मैंने बेटे को पूछा, बेटा तूने कहा था चॉकलेट ज़्यादा लूंगा तो कम क्यों ली? तो कहता है, पापा आज आप दे रहे हैं, पता नहीं आप कल देंगे या नहीं देंगे। वो 5 साल का बच्चा जिसकी आत्मा पवित्र है, अपने पिता पे विश्वास नहीं कर रहा है। कुछ बात समझ में आई दोस्तों? छोटा सा बच्चा जिसने दुनियादारी नहीं सीखी है, आत्मा पवित्र है, ईर्ष्या और नफरत और द्वेष उसके मन में भावनाएं नहीं हैं, वो भी मुश्किल जान पड़ता है विश्वास करने में कि उसका पिता उसको कल 3 चॉकलेट्स देगा या नहीं देगा। निवेश में सबसे बड़ी चुनौती है ट्रस्ट। ये दरिया आपको पार करके जाना है दोस्तों। ट्रस्ट का आपको ट्रस्ट करना होगा। जितने भी इन्वेस्टर्स नाकामयाब हुए हैं दुनिया में, वो क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि वो ट्रस्ट के साथ निवेश नहीं करते हैं। और थोड़ी सी उलझन आती है, थोड़ी सी चुनौती आती है, थोड़े से उतार चढ़ाव आते हैं और उस निवेश से बाहर आ जाते हैं, यात्रा अधूरी छोड़ देते हैं और कामयाब निवेशक नहीं बनते हैं। कामयाब निवेशक बनने की पहली शर्त है विश्वास, और ये आपको करना है, ट्रस्ट आपको करना है। ट्रस्ट इस बात पे कि आपका मुल्क आगे बढ़ेगा। ट्रस्ट इस बात पे कि जिस म्यूचुअल फंड को आपने निवेश करने का जरिया बनाया है वो आपके सपनों को पूरा करेगा। और इसीलिए हिंदुस्तान के अंदर जो म्यूचुअल फंड्स है ना दोस्तों, वो ट्रस्ट कहलाते हैं। दे आर ट्रस्ट। और वो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को अपॉइंट करते हैं आपके लिए, आपके निधि का प्रबंधन करने के लिए। सदैव याद रखिएगा, अगर ट्रस्ट नहीं है तो कुछ नहीं है। और ये भी याद रखिएगा, ट्रस्ट का सामना करना और किसी पे विश्वास करना, ये चुनौती आपकी है। ये आपको तय करना है कि किस तरह से विचार करके आप ट्रस्ट करें। इन 5 चीज़ों का ध्यान रखें जिस पे आप ट्रस्ट करना चाहते हैं। इंटेंट कैसी है, करैक्टर कैसा है, ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है, कॉम्पिटेंस कैसी है और कंसिस्टेंसी कैसी है। अगर आप में ट्रस्ट है तो उससे एक चीज़ पैदा होगी जिसको बोलते हैं पेशेंस। पेशेंस दुनिया में जन्म से नहीं मिलता दोस्तों। पेशेंस वो ताकत है, पेशेंस वो वर्च्यू है जो आपको अपनाना होता है, जो आपको सीखना होता है, जो आपको समझना होता है। पेशेंस का मतलब क्या है? पेशेंस का मतलब यह है कि जब वातावरण आपके अनुकूल ना हो तब आप कैसा आचरण करते हैं, आपके मन में शांति कैसे होती है। अमन पेशेंस को हम बोलते हैं डिले इन योर जॉब डन।
पेशेंस, धैर्य की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं दोस्तों, रामायण के अंदर धैर्य को मानव के लिए सबसे ज़रूरी गुण माना गया है। धैर्य को साबित कैसे किया जाए कि धैर्य बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में कामयाबी के लिए, न केवल जीवन में, इन्वेस्टमेंट्स में भी। और मज़ेदार बात यह है कि जो बातें जीवन को कामयाब बनाती हैं वही बातें इन्वेस्टमेंट्स को कामयाब बनाती हैं। एक मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, आज से 40-50 साल पहले, नाम है वॉल्टर मिशेल। उन्होंने इस बात को जानने की कोशिश की कि धैर्य का हमारे जीवन में क्या रोल होता है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी टीम के साथ मिलके कुछ बच्चों को एकत्र किया। बच्चे बहुत छोटे थे, 3 साल से 6 साल के बीच की उम्र के। एवरेज एज उनकी 4 ईयर्स थी, 4 साल के बाद एवरेज एज थी। इसको मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जो बहुतायत पे अवेलेबल है, इंटरनेट पे आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, कुछ बच्चों को एकत्र किया, बच्चों को अलग अलग कैबिन में बिठा दिया गया, और जब वो उनको बहुत भूख लग रही थी, दे वर फीलिंग हंग्री, खाने के लिए अब उनको चाहिए क्योंकि बहुत भूखे हैं, भूख लग रही है, ऐसे में उनको एक मिठाई का टुकड़ा दिया गया जिसको मार्शमेलो कहा जाता है, एक पनीर, मीठा पनीर आप कह सकते हैं। तो जब उनको मार्शमेलो दिया गया तो बच्चे खुश हो गए कि भूख लग रही है और खाने को इतनी बढ़िया स्वादिष्ट चीज़ मिल रही है। पर जब एक्सपेरिमेंटर ने उसको कहा, रुकिए, खाने से पहले रुकिए, हम आपको 2 बातें कहना चाहते हैं। आप चाहें तो ये तुरंत खा सकते हैं, या हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, हम कुछ देर में लौट के आएंगे, और अगर हमने देखा कि हमारे लौट के आने तक आपने मार्शमेलो नहीं खाया है तो आपको दुगना दिया जाएगा। चुनौती देखिए दोस्तों, यही तो इन्वेस्टमेंट में चुनौती है कि आप आज 100 रुपये डालते हैं और कुछ सालों के बाद 200, 300, 400, 500 लेते हैं। आपको अभी मार्शमेलो मिल रहा है, अभी खा लीजिए या इंतज़ार कीजिए, आपको डबल मिलेगा। यहाँ पर भी धैर्य देना है, वहाँ पर भी धैर्य देना है। सवाल ये उठता है कि परीक्षा में देख क्या रहे थे, इस परीक्षण में देख क्या रहे थे। उन्होंने इन बच्चों को देखा, और उन्होंने क्या देखा कि कुछ बच्चों ने मार्शमेलो तुरंत खा लिया, कुछ बच्चों ने कोशिश की कि नहीं खाने की, कुछ देर के बाद में खाएंगे। अब उनकी वीडियोग्राफी हो रही है, उनको देखा जा रहा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि मार्शमेलो को ना खाएं। एक बच्चे ने थोड़ा सा दाना उठाया और थोड़ा सा खाने के बाद जल्दी जल्दी पूरा खा गया। बहुत कम बच्चे ऐसे निकले जिन्होंने मार्शमेलो खाया ही नहीं। अब इतने धैर्य का परिचय कैसे दिया? उन्होंने ज़बरदस्त काम किया दोस्तों। उन्होंने क्या किया, मार्शमेलो को देखना ही छोड़ दिया। मेज़ पे मार्शमेलो रखा है, उससे दूर चले गए, कुछ और खेलने लगे, इधर उधर देखने लगे, अपने आप से बात करने लगे, पर मार्शमेलो को नहीं देख रहे हैं। क्योंकि जब आप देखते हैं, सूंघते हैं, तभी तो आपकी इच्छा बढ़ती है। म्यूचुअल फंड में हमें धैर्य रखने की शिक्षा मिलती है। रोज़ाना एनएवी मत देखिए। जो लोग रोज़ाना शेयर्स के भाव देखते हैं, रोज़ाना एवी देखते हैं, वो अधीर होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं दोस्तों। पर शिक्षा ये नहीं है, शिक्षा ये है दोस्तों कि इन बच्चों में उन्होंने देखा कि किसने मार्शमेलो देरी से खाया, इसने नहीं खाया या इंतज़ार किया, फिर उन बच्चों की फाइल खोल ली गई, हर बच्चों की। और इनकी टीम ने, यकीन मानिए, अगले 40 साल तक, हर 5 साल के अंतराल के बाद इन बच्चों के जीवन को देखा, और क्या समझा कि जिन बच्चों में अधीरता थी, जिन बच्चों में धैर्य नहीं था, जिन बच्चों ने तुरंत मार्शमेलो खा लिया, वो जीवन के सफलता के पैमाने पर नीचे थे, और जिन बच्चों ने मार्शमेलो नहीं खाया, वो सफलता के पैमाने पर बहुत ऊंचे पायदान पे चढ़ गए थे। ये धैर्य की ताकत होती है दोस्तों। ये धैर्य हमें निवेश में भी चाहिए। पर उन्होंने धैर्य को पालन कैसे किया, अपनाया कैसे? जो चीज़ कष्ट देती है, जो चीज़ अधीर बनाती है, उसको उन्होंने देखना छोड़ दिया। मेरी आपसे गुजारिश होगी, रोज़ाना एनएवी देखने की आदत छोड़ दीजिए। मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट नेट पे देखिए। हम इम्पेशेंट क्यों होते हैं? क्योंकि समय जो हमें दिया है, ईश्वर ने जो समय दिया है, वो खर्च होता है, वो लौट के नहीं आता। हर क्षण खर्च हो गया जो वापस नहीं आता है। तो हर इंसान में प्रवृत्ति होती है कि वो समय को बचाना चाहता है, और जब भी किसी कार्य में देरी होती है तो उसको लगता है कि उसका कीमती समय नष्ट हो रहा है। ये बात उसको बहुत भावनात्मक रूप से प्रभावित करती है। वो विचलित होता है, और विचलित होने पर गलत निर्णय लेने की संभावनाएं दोस्तों बढ़ जाती है। इसलिए पेशेंस का बहुत ज़बरदस्त महत्व है। लेकिन पेशेंस तब तक नहीं होगा जब तक कि आपके अंदर ट्रस्ट ना हो। ये पेशेंस जो है, ये आपकी डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करता है, क्योंकि आप उस वक्त विचलित हो रहे होते हैं। हाउ यू फील व्हेन एनीथिंग हैपन्स दैट कॉज डिले। निवेश में भी हमारे साथ यही होता है। 2 या 3 हफ्ते निकलते हैं, बाजार में कुछ नहीं होता है, आप परेशान होते हैं और निवेश को बाहर निकालते हैं। पेशेंस कैसे आएगा? दुनिया में कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है, आप ही को पेशेंट होना पड़ेगा। जब आप में पेशेंस नहीं होता है तो दोस्तों क्या होता है, ध्यान से इस बात को समझिएगा। अभी कुछ ही दिन हुए मुझे एक मौका मिला अभ्यारण्य जाके शेर देखने का।
मुझे बहुत अच्छा लगा, चलिए शेर देखेंगे। तो मैं अपने दोस्तों के साथ, 5 हम दोस्त थे, उनके साथ हम शेर देखने के लिए जंगल में गए। जैसे ही हम जंगल में गए तो हमने एक जीप ली और जीप में गाइड था। गाइड ने जो पहली बात हमें कही वो ये थी कि पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। हमने कहा हम रखेंगे। अभी हम अंदर घुसे ही थे, 3 घंटे का वो समय उन्होंने हमें दिया था। पहले 15 मिनट तक शेर नहीं दिखा, हम परेशान होने लगे। अरे शेर कब दिखेगा, शेर कब दिखेगा। हमारी परेशानी को मदद करने के लिए, बाहर निकालने के लिए थोड़ी हम आगे गए तो गाइड ने जीप रुकवाई और हमें धूल में उतारा और कहा देखिए धूल में शेर के पैरों के निशान। हम बहुत उत्साहित हो गए, अरे शेर अभी ही यहाँ से गुजरा है। लेकिन फिर आधा घंटा निकल गया और हमें शेर नज़र नहीं आया। थोड़े आगे गए, 1.5 घंटा निकल चुका था। गाइड ने जीप को फिर रुकवाया और फिर कहा कि देखिए ये है शेर की ड्रॉपिंग्स। ड्रॉपिंग्स मतलब शेर का मल। हम और उत्साहित हुए। वो बोलता है ताज़ा है, अभी है, इसका मतलब शेर आसपास होगा। फिर आधा घंटा निकल गया, शेर हमें नज़र नहीं आया। अभी 3 घंटे ख़त्म होने में सिर्फ 15 मिनट बचे, अभी हमें शेर नहीं दिख रहा है। गाइड हमें बोलता है पेशेंस रखिए, हम नहीं रख पा रहे हैं। इतने में किसी बंदर की आवाज़ आई। गाइड कहता है कॉल आ रही है, यहाँ कहीं ज़रूर शेर होगा। वो फिर से जीप रुकवाता है। हम शांति से देख रहे हैं पर शेर हमें नज़र नहीं आता है। 3 घंटे का समय पूरा हो गया, हम निराश हो गए। पर हमने आशा नहीं छोड़ी। हमने लगा कि शेर तो देख के ही जाना है। दोबारा आए, दोबारा 3 घंटे के लिए शेर को देखने के लिए हम आए। अब देखिए क्या हो रहा है। हमारे दोस्तों में से एक दोस्त नहीं आया। वो कहता है यार शेर वेर दिखता तो है नहीं यार, अपना तो तान के होटल के कमरे में सोएंगे, वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। वो व्यक्ति हमारे साथ में नहीं आया। 4 व्यक्ति हम लोग आ गए। अब हम जीप में बैठे हैं, फिर से दोबारा बैठे, फिर से दूसरा गाइड पकड़ा। ये गाइड मनहूस है, हम स्कीम बदलते हैं ना, यही हम जीवन में भी करते हैं। हमने स्कीम बदली, ये स्कीम मनहूस है, यहाँ रिटर्न नहीं आता है, चलिए इस गाइड को लेते हैं। उस गाइड को हम लेते हैं, उस गाइड के साथ बैठते हैं। ये गाइड भी बोलता है धैर्य रखेगा। और फिर 2 घंटे निकल गए, 3 घंटे में शेर नज़र नहीं आया। अब हम दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़रूरी है। हम बात क्या कर रहे हैं, अब हमारे विश्वास को चुनौती हो रही है। अरे इन जंगलों में शेर वेर नहीं होता है भैया, पैसे कमाने का धंधा खोल रखा है। यही तो लोग निवेश के बारे में भी कहते हैं, लोगों ने पैसा कमाने का धंधा खोल रखा है। ये शेर वेर कुछ नहीं है। कभी कभी निशान दिखाते हैं पैरों के, कभी ड्रॉपिंग्स दिखाते हैं, कभी बंदर को दिखाते हैं कॉल आ रही है वगैरह वगैरह। ये इनके तरीके हैं, इस तरह से हमें शांत रखते हैं। 3 घंटे निकालते हैं और हमें बाहर भेज देते हैं। धीरे धीरे हम चारों दोस्तों के मन के अंदर ये भावना आती जा रही है कि शेर नहीं है। एक व्यक्ति ने उससे सवाल पूछा, इस जंगल में शेर है या नहीं है। यही सवाल तो निवेशक पूछता है कि इस बाज़ार में रिटर्न आता है कि नहीं आता है। जैसे जैसे देरी बढ़ती है, पेशेंस ख़त्म होता है, अविश्वास बढ़ता है। एक दोस्त बोलता है वो दोस्त समझदार था जो होटल में सो गया, हमारे साथ नहीं आया। तो बहुत बार आपको ऐसे साथी मिलते हैं, क्यों आए इस बाज़ार में निवेश करने के लिए। अच्छा होता है एफडी में ही बैठे रहते, कुछ तो रिटर्न मिलता। देखिए भावनाएं सिर्फ ऐसे ही चल रही है। आखिरी 15 मिनट बचे थे कि अचानक गाइड ने बहुत ज़ोर से ड्राइवर का कंधा दबाया। शोर करने से शेर भाग जाता है दोस्तों। और जैसे ही उसका कंधा दबाया, उसने तेज़ी से जीप को रोका और हमें शांत रहने का इशारा करते हुए गाइड ने कहा थोड़ा पीछे घूमिए, जीप को पीछे ले जाइए और देखिए वो रहा शेर। 5 मिनट तक हमने शेर को देखने का आनंद लिया। ठीक 5 मिनट पहले हमें लगता था कि जंगल में शेर नहीं है, ये हमें मूर्ख बना रहे हैं। इसी को धैर्य कहते हैं दोस्तों। इसीलिए गाइड बोलता है धैर्य रखिएगा। निवेश में धैर्य सबसे ज़रूरी है और हमारे जीवन में अगर सबसे कमज़ोरी हमारी सबसे बड़ी है तो वो धैर्य है। अगर आप में धैर्य आ गया, ये विश्वास से आएगा। हम में अविश्वास हो गया था कि जंगल में शेर नहीं है। बहुत से निवेशकों को अविश्वास हो जाता है कि रिटर्न नहीं आएगा। और जब अविश्वास होता है तो धैर्य कमज़ोर होता है, और जब धैर्य कमज़ोर होता है तो तीसरी चीज़ नहीं होती है, और वो है अनुशासन। अनुशासन मतलब नियमित निवेश। हम नियमित निवेश तभी कर पाएंगे जब हम विश्वास करें कि हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। हम विश्वास करें कि म्यूचुअल फंड के अंदर हमारा निवेश अच्छे और प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स के हाथों में हैं। और अगर ये विश्वास होगा तभी धैर्य आएगा, और जब धैर्य आएगा तभी अनुशासन होगा और हम नियमित निवेश करेंगे। आज से 700 साल पहले भी कबीर कह के गए हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरे ही सब कुछ होता है। एक साथ पानी डालने से वृक्ष कभी बड़ा नहीं होगा। जब ऋतु आएगी तभी फल देगा। हमें इस बात को ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, 3 साइकोलॉजिकल ट्रेड्स, दे आर पिलर्स ऑफ इन्वेस्टिंग। विश्वास में कमी है तो कामयाबी नहीं मिलेगी, विश्वास में कमी है तो धैर्य नहीं होगा, धैर्य नहीं है तो अनुशासन नहीं होगा, और ये तीनों नहीं हैं तो निवेश में कामयाबी नहीं मिलेगी। जिम्मेदारी आपकी है, समझना आपको है। आपको
इस जिम्मेदारी को उठाने में कोई मदद नहीं कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय हिंद। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।